प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 को देखो। ये प्रॉब्लम भी इजी है। कैसे इजी है? IIT 85 में क्वेश्चन पूछा जा चुका। आपसे कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेशियो, कौन सी वेलोसिटी का? साउंड की। किस किस में? इन हाइड्रोजन, जो कि अपने आप में आ ऊ भागता है रे। हाइड्रोजन में बतानी है, साथ में हीलियम के साथ। मतलब एक तरह से रेशियो बताना आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इजी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है गामा आर टी अपॉन एम। आप कहेंगे सर ये हमें कैसे बता दिया? आज तक आपने पढ़ाया ही नहीं है फॉर्मूला। तो मैं बताता हूँ आपको, मैंने पढ़ाया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा पी अपॉन, जल्दी से बताओ, गामा पी अपॉन रो। यही तो बताया। अब रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इसको कह सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। ये v ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा गामा पी वी अपॉन एम। अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी के, तो मैंने ये लिख दिया। तो बन गया ना गामा आर टी अपॉन एम। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे गामा आर टी अपॉन एम। तो यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको गामा दिया हुआ, दोनों गैसेस के लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए अलग है और हीलियम के लिए अलग है, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम का आपको मोलिकुलर वेट भी पता होता, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट हैं। तो इसलिए वेलोसिटी जो हो जाएगी वो डिपेंडेंसी हो जाएगी गामा अपॉन एम पर। एम क्या? मोलिकुलर वेट। हीलियम का मोलिकुलर वेट क्या होता है? जल्दी से बताइए। हीलियम का मोलिकुलर वेट होता है 4, और अगर हाइड्रोजन के मोलिकुलर वेट की बात करोगे तो ये होता है 2। बस लगा दो। v किस किस का पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी इन हीलियम इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखो, गामा हाइड्रोजन अपॉन गामा हीलियम। और गामा तो अब भाई गामा का तो प्रोपोर्शनलिटी में, जबकि मोलिकुलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में। मतलब यहाँ पर आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। लो भाई हो गया। सबकी वैल्यू पुट करो और खुशी खुशी नाचते हुए घर जाओ। तो ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे। रातों रात पढ़ाई की, पता चला सुबह उठ के देखा तो कुछ भी याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई की जगह बंदा टिकटॉक चला रहा था, बंदा रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम की। तो गामा हाइड्रोजन आपको कितना दे रखा? 7/5। वही मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 4। और वही गामा हीलियम आपको दे रखा है, गामा हीलियम 5/3। और वही मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 4। तो 4 से 4 कटा। इसको देख लें, 7/5 अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर 7 21/25 वैल्यू आ जाएगी। ये 21/25 यही आएगी क्या? 21/25, क्योंकि अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर। और ये 4 किसका लिखा आपने? अबे हाइड्रोजन का तो 2 होता। अबे क्या कर दिया? समझता नहीं है बे यार, गलती कर जाता है। तो ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 42, और 25 स्क्वायर रूट में से 5 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन रेशियो वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगा। क्या पापा निपटा दिया क्या? हाँ निपटा दिया। तो IIT का ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। फॉर्मेट आपको पता है क्वेश्चन कैसे सोल्व होना, लगा दो। चलिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।